नमस्कार। चलिए आज नींद के एक बहुत ही आम मगर अजीब से रहस्य को सुलझाते हैं। वो एहसास जब ज्यादा सोने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती। आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। कभी हुआ है ऐसा? अलार्म बजता है, पूरे 8 घंटे की नींद ली है, लेकिन बिस्तर से उठना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो एक तरफ तो हम सोचते हैं कि भाई 8 घंटे सो लिए, अब तो एकदम फ्रेश उठेंगे, और दूसरी तरफ हकीकत ये होती है कि हम थके थके से हैं। कभी कभी तो मजे की बात है, कम सोने पर भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ज्यादा नींद हमेशा बेहतर क्यों नहीं होती? इसका जवाब हमारे सोने के तरीके में छिपा है, ना कि सिर्फ इस बात में कि हम कितनी देर सोए। सुबह की इस सुस्ती के पीछे ना एक प्रॉपर साइंटिफिक कारण है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो हमारे शरीर में चल रही एक नेचुरल प्रक्रिया है। आइए समझते हैं कि ये क्या है। इस एहसास का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं स्लीप इनर्शिया। असल में ये वो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है जब हमारा दिमाग गहरी नींद से जागने वाली स्टेट में आ रहा होता है। ये कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक भी रह सकता है, और इसी वजह से हम लड़खड़ाते हुए सुबह सुबह अपनी कॉफी मशीन तक पहुंचते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं और वो पूरी तरह ऑन हो, उससे पहले ही आप पावर प्लग खींच देते हैं। अजीब लगेगा ना? बस स्लीप इनर्शिया के दौरान हमारे दिमाग के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, खासकर जब हम नींद के सबसे गहरे फेज के बीच में जाग जाते हैं। तो असली सवाल तो अब आता है, अगर 8 घंटे गिनना सही तरीका नहीं है तो फिर क्या है? मतलब अच्छी ताजगी भरी नींद का वो कौन सा राज है जिसे हम मिस कर रहे हैं? और जवाब है, हमें अपने सोचने का तरीका ही बदलना होगा। हमें घंटे गिनना बंद करना होगा और नींद के साइकिल्स गिनने शुरू करने होंगे। और यहीं पर आता है 90 मिनट का नियम। ये है वो मैजिक नंबर 90। ये वो औसत टाइम है जो हमारे दिमाग को एक पूरा स्लीप साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक नंबर आपकी नींद की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, हमारा दिमाग ना घंटे नहीं गिनता, वो तो रात भर में कई 90 मिनट के साइकिल से गुजरता है, हल्की नींद से गहरी और फिर वापस हल्की। तो प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी साइकिल के बीच में उठ जाते हैं, तभी हमें थका हुआ महसूस होता है। हमारा गोल होना चाहिए कि हम हमेशा एक साइकिल के एंड में उठें, जब नींद सबसे हल्की होती है। तो ठीक है, ये जानकारी तो मिल गई, पर इसे रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है अपनी सुबह को बेहतर बनाने के लिए। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इसे करना कैसे है। सिंपल है, बस अपने उठने के टाइम से उल्टा कैलकुलेट करना है। मान लीजिए सुबह 7 बजे उठना है, तो 5 पूरे साइकिल्स के लिए आपको रात 11:30 बजे सोना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने अलार्म को अपने शरीर की नेचुरल रिदम के साथ सिंक कर रहे हों। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक और बहुत आम प्रॉब्लम है। सही टाइम पर बिस्तर पर चले तो गए, पर दिमाग है कि दौड़ता ही जा रहा है। दिन भर के ख्याल, टेंशन, ऐसे में नींद आएगी कैसे? इसका भी एक सोल्यूशन है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है सोने से पहले अपने दिमाग को, कह सकते हैं, रीसेट करने की। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे बस एक कागज पर उतार देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि भाई, अब तुम्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम सच में आराम कर सकते हो। और ये करना बहुत ही आसान है। बस एक 2 मिनट का रूटीन बना लीजिए। अपने बेड के पास एक डायरी रखिए। सोने से ठीक पहले हर वो चीज़ लिख डालिए जो दिमाग में है। कल क्या करना है, कोई टेंशन है या कोई नया आइडिया आया है, फिर बस डायरी बंद कर दीजिए। ये एक छोटा सा काम है, पर ये गहरी और आरामदायक नींद का रास्ता खोल सकता है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है, हमारा असली गोल सिर्फ नींद पूरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ताजगी के साथ उठना होना चाहिए। और इसकी चाबी है हमारे शरीर की नेचुरल 90 मिनट के रिदम को समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हर सुबह की शुरुआत एनर्जी और एक क्लियर माइंड के साथ हो, तो पूरे दिन में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इस जानकारी के साथ ये अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है।